आत्मविश्वास, आत्मज्ञान और आत्मशोधन उद्धार का रास्ता है। आत्मज्ञान, आत्मविश्वास, आत्मशोधन यानी आत्मसंयम। पहले तो ये विश्वास होना चाहिए कि मैं देह नहीं हूं। सत पर भी विश्वास न करने से सत काम नहीं देता है। जैसे कोई इलाहाबाद आए, इलाहाबाद में पहुंच करके भी विश्वास न करे कि ये इलाहाबाद है, तो इलाहाबाद का लाभ नहीं होगा, आगे चला जाएगा। जो वस्तु सत नहीं है उस पर विश्वास करने वाला धोखा खाता है। लखनऊ में ही इलाहाबाद का विश्वास कर ले तो धोखा खाएगा। वस्तु सत हो और विश्वास हो, दोनों की जरूरत है। मेरे समान मेरे लिए सत्य क्या हो सकता है? सत्य क्या है? एक प्रोफेसर ने पूछा था फोन से, सत्य क्या है? मैंने कहा आप खुद सत्य हैं। तो बहुत गदगद हो गया। मेरे समान मेरे लिए सत्य क्या हो सकता है? मैं नहीं हूं। मैं नहीं हूं तो कौन कहता है कि मैं नहीं हूं? मेरे अपने विषय में अविश्वास होने की कोई बात ही नहीं। लेकिन शराब कोई पी लिया हो तो फिर सब उल्टा पलटा हो जाता है उसका। भवयान में एक कथा आई है, एक मियाँ जी बड़े शराबी थे, शराब पी करके निकले। धनी आदमी थे, लेकिन धीरे धीरे धन काफी नष्ट हो गया था। शराब पी के निकले, अपने कस्बे में घूमते घूमते अपने दरवाजे पर आए। कहे या अल्लाह मियां, जैसे मेरे दरवाजे का पेड़ वैसे यहां भी पेड़, और उन्हीं का दरवाजा था, उन्हीं का पेड़ था। लेकिन वो समझे कहीं हम दूसरी जगह पहुंच गए हैं। मकान देखे कि या अल्लाह मियां, जैसा मेरा मकान वैसे यहां भी मकान। तो उनकी पत्नी देखी, हाथ पकड़ करके ले गई, बैठाई, भोजन दिया। कहा या अल्लाह मियां, जैसे मेरे बस का मेरे घर का खान पान वैसे यहां का भी खान पान, और जैसे मेरी बीवी तैसे यहां भी बीवी। तो उनकी बीवी ने एक चांटा मारा। शराब पी करके बदहोश हो, कहीं दूसरी जगह हो। वही दशा है। भला अपने आप से अपने आप अलग होने की कोई गुंजाइश है? अगर मेरा कोई धन है तो अपना आपा है, मैं स्वयं अपना धन हूं। और इसी का विश्वास इंसान को नहीं। वो देहाभिमानी इतना हो गया है, जड़ाध्यास में मूर्ख हो गया है कि अपने आप का होश हवास ही गंवाए बैठा है। और उसमें जब जड़ बात का सिद्धांत हो जाता है तब तो फिर क्या पूछना है। सिद्धांत जहां बना तो सिद्धांत से टस मस होने की बात नहीं। अब सही सिद्धांत हो, उससे टस मस ना हो तो अच्छा है, लेकिन गलत सिद्धांत मान करके आदमी उसमें दृढ़ हो जाता है और बड़ा नुकसान करता है। चकोर भरोसे चंद्र के निगले तप तंगार, कहें कबीर डाहे नहीं ऐसी वस्तु लगार। चकोर आग के टुकड़े को चंद्रमा समझकर उसको निगलता है। साहब कहते लगार ऐसी वस्तु है कि जलता नहीं। अब कहानियां तो कितनी होती हैं, बना ली जाती हैं। चकोर आग निगलता है कि नहीं निगलता वो अलग विषय है।
न निगलता हो तो कोई बात नहीं। सिद्धांत यह है कि मनुष्य में को जहां पर निष्ठा हो जाती है, कठिन से कठिन काम कर लेता है, लेकिन जब गलत जगह निष्ठा हो जाती है तो भयंकर नुकसान करता है। सही जगह निष्ठा हो और दृढ़ हो जाए फिर कल्याण है। जड़वादी को ये पक्का हट हो जाता है कि देह से आत्मा अलग कुछ नहीं, और इस पर वो मजबूती से प्रतिपादन करता है। बाराबंकी में मैं था, श्री प्रेम साहब जी बैठे थे, मैं बैठा था, कई संत बैठे थे। एक आए, 60 वर्ष के रहे होंगे, बड़े कड़े हुए, पढ़े तो थे ही, कड़े भी थे, बहुत महीन अपने को मानते थे। बड़ी बारीकी से उन्होंने पूछा, हमारे सिद्धांत को जानते थे। जो कुछ पूछा 88 की बात है, जो कुछ पूछा वो भौतिक बात का था। आधा मिनट में मैंने उनको समझ लिया। मैंने कहा, आप हैं कि नहीं? कहे, मैं तो हूं। मैंने कहा, जड़ हो कि चेतन? तो चुप, हम के चुप मत हो। जड़ हो तो कह दो मैं जड़ हूं। जड़ कैसे हूं? मैं तो चेतन हूं। बस ठीक है, मर जाने के बाद रहोगे नहीं रहोगे उसको छोड़ो, अभी तो चेतन हो। कहे, हाँ अभी तो चेतन हो। हम कहे, कुछ ऐसी हरकतें होती हैं जिसके करने से पीड़ा होती है, और कुछ ऐसी हरकतें होती हैं जिसके करने से मन में संतोष होता है। कहे, हाँ ऐसा होता है। तो मैंने कहा कि जिससे पीड़ा होती है वो हरकत ना करो। जो काम करने के पहले से ही उद्वेग हो और पीछे संताप हो, ऐसा न करो। जिस काम के करने के आरंभ में भी आनंद आए और पीछे आनंद आए, वो काम करो। मर जाना, नहीं रहना, नहीं रहना, हटाओ उसको। जब तक जीते हो ऐसा रहो। तो चुप। अब एकदम वातावरण निस्तब्ध, मैं भी मौन हो गया, वो भी मौन हो गए। फिर चुपचाप उठे, नमस्कार किए, चले गए। श्री प्रेम साहब ने कहा, भैया तुम तो थोड़े में काट दिए, मैं तो घंटावारी से उलझता। तो मैंने कहा, साहब मैं ऐसे लोगों से उलझता नहीं। उल्टी खोपड़ी वाले भी सदा रहे हैं और वे मजबूती से अपने विनाश के तरफ ही चलते हैं, तो उनको क्या किया जाए। मेरा अपना होना विवाद युक्त नहीं है, और ये भी निर्विवाद है कि मैं चेतन हूं, जड़ नहीं। जड़ में कोई चेतना का लक्षण नहीं है, इसलिए चेतन स्वतंत्र द्रव्य है। जो स्वतंत्र होता है वो नित्य होता है। मैं नित्य हूं। मैं कल भी था, परसों भी था, 10 वर्ष की पूर्व भी था, 50 वर्ष की पूर्व भी था, इस जीवन में पूरा था, और इसीलिए इस जीवन के पहले भी था, और इस शरीर के न रहने पर भी रहूंगा। जो नहीं है वो कहां से आएगा, और जो है वो कहां चला जाएगा। आत्मविश्वास दृढ़ता से होना चाहिए। मेरा अपना होना परम सत्य है, और मैं देह नहीं। आदमी जीवन भर धोखा पालता है। अपने देह के विषय में उसकी दृष्टि कैसी रहती है? देह क्या है? महाविकारी, अभद्र, गंदगी का पिटारा, दुखों से भरा हुआ, जड़, क्षणभंगुर, और उसको एकदम मान करके अजर अमर, मैं ही शरीर हूं, इस प्रकार वो भ्रम करता रहता है। इस भ्रम को काटना ही साधना है। आत्म विचार द्वारा देह के अध्यास को काटना ही साधना है।
यही वेदांत है, यही पारक है, और यही बुद्ध विचार है, यही महावीर विचार है, विवेकियों का यही विचार है। बुद्ध वाणी में आत्मा कहा गया, आत्मा का विश्लेषण नहीं किया गया। पीछे वालों ने विश्लेषण किया तो दूसरी तरफ किया, लेकिन मूल वाणी में आत्मा है। पटिवासयत्तमत्तना, आत्मा द्वारा आत्मा में निवास करो। वेदांत वचन, महावीर वचन, कबीर वचन, सूफियों के वचन साफ है इस विषय में, और सबके वचन साफ है, और सब वचन अलग कर दो। आपका हृदय सबसे बड़ी किताब है। आत्म विचार से ही ममता मिटेगी, ममता ही पीड़ा है। शरीर मैं हूं, शरीर मेरा है, ये अहंता और ममता है। शरीर मैं हूं, ये अहंता है, शरीर मेरा है, ये ममता है। विचारों द्वारा अहंता ममता को काटना साधना है। ये विचारों का प्रवाह जितना गहराई से होता जाएगा, अध्यास कटता जाएगा, अध्यास कटता जाएगा और शांति मिलती जाएगी। देखते देखते शरीर छोड़ना है। सबका रास्ता एक घाट है, सबका दूसरा घाट नहीं है। कोई धनी हो, विद्वान हो, गुरु बाबा हो, तो उसके लिए दूसरा रास्ता नहीं। सबका रास्ता है गंगा घाट पर पहुंच जाना, रसूलाबाद। और यहां भी दफन और जलन होता रहता है आश्रम के उत्तर तरफ। वहां पर पहुंचना पक्का है। धीरे 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 उसी तरफ सब चल रहे हैं। देहाध्यास काट करके कृतार्थ हो जाओ। पहले तो ये बात समझ में नहीं आती, कौन सा आनंद मिलेगा। ब्रह्मानंद कहते हैं, आत्यांतिक सुख कहते हैं, बसे आनंद अटारी कहते हैं, सोजन सदा आनंदा, लेकिन लगता नहीं। खिन्नता, कहीं शारीरिक परेशानी, कहीं मानसिक परेशानी, कहीं कोई कुछ कह दिया, कहीं कुछ हुआ, कहीं कुछ हुआ। कहां है वो आनंद, पता नहीं चलता। ऐसा मन में प्रश्न होता है, क्योंकि साधना की गहराई में साधक अभी उतरा ही नहीं। जब निरंतर साधना चलती है और वो दशा आ जाती है, तब उसी तरह हो जाता है जैसे कोई आदमी लखनऊ न देखा हो और वहां की महिमा सुनता हो, और फिर लखनऊ पहुंच जाए और देखे तो मगन हो जाए। अच्छा, यही लखनऊ? फिर निसंदेह लखनऊ। लखनऊ एक नाम लिया, एक उदाहरण है, कोई जगह हो। निरंतर विचारों द्वारा जिसके मन की ममता कट जाती है, परमानंद की अनुभूति क्या, परमानंद में वो डूबा रहता है। यहां किसी का कुछ नहीं, सब झूठ, महाझूठ। ये झूठ का बाजार थोड़े समय के लिए है। ये बनता मिटता रहता है, पानी बुलबुली के समान। प्राणियों की देहें और वस्तुएं, ये दोनों बनती बिटती रहती हैं। और प्रकृति को समझने वाला कहीं भी ममता नहीं कर सकता है। जो प्रकृति को समझ लेगा, कैसे ममता करेगा?
प्रकृति का काम ही है परिवर्तन। जिसमें हम ममता करेंगे प्रकृति उसको रहने देना चाहती नहीं। किसमें ममता करोगे? वो काट रही है हरदम। उषा के विषय में बड़ी महिमा है वेद में, ऋग्वेद में। उषा प्रसंग वेद में देखिए, उषा की महिमा खूब, वो उछलती हुई आ रही है नर्तकी के समान, कभी कुछ इतना अलंकारों में, लेकिन ये हमारे जीवन को काटती है। ऋषि इसके लिए भी सावधान है, ये हमारे जीवन को काटती है। रोज रोज आकर के हमारे जीवन को एक एक दिन काटती जाती है। इस परम सत्यता पर ध्यान ऋषियों का भी बराबर बना रहा। और मर्त्य मर्त्य मर्त्य, मनुष्य को मर्त्य ही कहते रहे। वेदों में मनुष्य को मनुष्य मानो कहीं कहीं कहा गया और मर्त्य बारंबार कहा गया। कबीर वाणी में तो जो ग्रंथ उठा के देखो, बीजक देखो, बीजक के बाहर के शब्द देखो, जो कहत कबीर में सब संकलित है टीका सहित। साखी ग्रंथ देखो, जिसका परिशोधित रूप कबीर अमृत वाणी है। गुरु ग्रंथ साहिब में देखो, कबीर साहब की वाणी जितनी संकलित है, जहां देखो अधिकतम वाणी साहब की बारंबार इसी पर है। मरना है, छूटना है, शरीर का जलना है, तुम्हारा कुछ नहीं है, बराबर ये बात आती रहती है। और ये पूरा विश्व पुस्तक ही है, देख ही रहे हो। देखते हुए न देखना, यही व्यामोह है। मोह का अर्थ क्या है? जिसमें विनाश हो उसी तरफ चलना। पीत्वा मोहमयी प्रमाद मदिरा उन्मत्त भूतम जगत, भर्तृहरि ने कहा है कि मोह की मदिरा पी करके जगत उन्मत्त भूत है, अत्यंत उन्मत्त है। जो नहीं है उसमें आस्था कर रहा है, और जो है उसको विस्मृत कर रहा है। मेरा अपना निधान, मेरा अपना परमात्मा और ब्रह्म, खुदा और गाढ़, परमाश्रय, परम पद, मेरा अपना अस्तित्व है। देह का अहंकार, देह की ममता कट जाने पर उसमें पूर्ण विश्राम होता है। और निरंतर विचारों के प्रवाह से कटता है। आई से मोटी मोटी लकड़ियां, आरा से मोटी मोटी लकड़ियां काट दी जाती। अब तो मशीन है, साग की तरह झट से काट देते। पहले ये मशीन नहीं थी। गांव में तो आज भी नहीं, लेकिन गांव वाले अब गाड़ी पर लाद करके चिरवा कटवा ले जाते हैं। पहले तो कहीं बड़े बड़े नगरों में शुरू हुई, और गांव में तो लकड़ी चिरवाना होता था तो मुझे याद है बुलाया जाता था। 6 7 आरे आते थे, और एक आरे के पीछे 3 लोग, नीचे 2 खड़े होते थे, पकड़ते थे, और ऊपर 1। तो नीचे ही खींचने में ज्यादा मेहनत होती थी, उसी तरफ आरी झुकी रहती थी। तो काटते थे, चीरते थे लकड़ी, धीरे 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 चावल चावल कटते 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 बड़ी बड़ी लकड़ियां कट जाती थी, चीर दी जाती थी। निरंतर विचारों के प्रवाह से ममता कटती है। ममता जब तक रहती है तब तक ममता बड़ी प्यारी लगती है, और लगता है ममता न करे तो जीवन क्या रस है। इससे अलग कहीं जीवन हो सकता है? तंबाकू खाने वाला समझता है तंबाकू
निकाले हाथ में रखे, चूना लगावे, रगड़े, थाप लगावे, झाड़े, ओठ में दबावे, तब तो जीवन है। और यही सब न करे तो कौन जीवन है? जो जो गंदी आदतें बन जाती हैं वही जीवन लगती है। इसीलिए आदमी जीवन भर भ्रम में जीता है। जो सच नहीं वो सच माने बैठा रहता है, एकदम भ्रम में जीता है। विचारों द्वारा ये भ्रम कटता है और धीरे धीरे कटता है। और भ्रम का स्तर कितने परत पर परत है। एक ने बताया कि किडनी में करीब करीब 8-10 लाख छन्नियां होती हैं और उसमें अगर 8 लाख तक छीण हो जाए तो 2 लाख में भी काम चल सकता है। प्रकृति ने इतना अधिक बना दिया है कि काफी छीण होने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़े। जब एकदम छीण हो जाता, थोड़े रह जाता, तब गड़बड़ होता है। अब उन्होंने कहा, कितना उनका ज्ञान था, मुझे तो उस पर कुछ भी ज्ञान नहीं। ऐसे अनेक बातों में देखा जाता है ये ममता का पर्दा कितने लाख हैं कुछ पता नहीं। काट देने के बाद लगता अब काट दिया, लेकिन उसके बाद भी कुछ रहता है, फिर कुछ रहता है, फिर रहता है। काटते 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 बहुत काट दिया और लगता है निर्भ्रांत हो गया, लेकिन अभी निर्भ्रांत नहीं हुआ। अगर क्लेश है तो निर्भ्रांत कहां हुआ? विचारों के प्रवाह से कटते कटते सारे पर्दे एकदम कट जाते हैं, तब दिव्य दृष्टि हो जाती है। परमानंद की स्थित, क्लेशहीन मन, ममताहीन मन। अहंता ममता को विचारों से ही काट सकते हो। ये कहानी के रूप में इन बातों पर वेदांत में पीछे वर्णन हुआ। उपनिषद काल के बाद के ग्रंथों में बड़े बड़े ग्रंथ बने, जैसे योग वाशिष्ठ या और भी ग्रंथ हैं। वेदांत के बहुत ग्रंथ हैं, सांख्य के रहे, तो उनमें ये बात आती है। कहानियों में इतने ऋषि बैठे थे और आत्मज्ञान पर विचार चल रहा था, और आत्मज्ञान पर ऋषि ने बताया निरंतर आत्मज्ञान द्वारा अनात्मा की अध्यास का त्याग करो। वहां इतने ऋषि थे, सब विचारलीन थे। ऐसी सी कहानियां आती हैं। साधकों ने कहानियां लिखी। साधक होते रहे, आज ही नहीं, पहले भी होते रहे, आगे भी हो। साधक का काम है उठत बैठत कबो न छूटे ऐसी तारी लागी। तन से काम मन से राम, शरीर से सेवा करे। सेवाहीन होना तो अपना पतन करना है, श्रमहीन होना तो रोगी बना देना है अपने को। शरीर से श्रम करो, मन से भी श्रम करो। शरीर से श्रम सेवा में हो, निरर्थक नहीं। मन से श्रम कल्पना में ना हो, विचार में हो। विषयों को उठाना धरना कल्पना है, बीती हुई बातों को सोचना कल्पना है, आगे की बातों में उलझना सपना है। ये सब में परिश्रम न करो, विचारों में परिश्रम करो, ममता को काटने में परिश्रम करो। आप शुद्ध बुद्ध चेतन है। इसके अलावा जो कुछ मान्यता मन में है उसको काटो। देह, जात, वर्ण और भी जो कुछ मान बैठा है सबको काटो। सारी ममता को काट करके ममताहीन स्थित, क्योंकि सब अनात्म है हमारे चारों तरफ, उसमें हम ममता करके बंधे हुए हैं।
उनकी ममता काट देने पर हमारी दिव्य स्थिति होगी। सदा विचार करो तुम भाई, जब लो देह बिखर नहीं जाई, पारक ऊपर थिर हुए रहना, सकल परखना ना कछ गाना। ये श्री पूर्ण साहब ने कहा। छान छान सब असत्य उड़ाओ, सार तत्व तब ही तुम पाओ। विचारों का प्रवाह विवेक ज्ञान की तरफ साधक के चित्त में जब निरंतर रहता है तो उसकी दिव्य दृष्टि हो जाती, ममता कट जाती, आसक्ति कट जाती है, कृतार्थ अवस्था निरंतर प्राप्त होती है।